I can score more than 6 bands, 7 bands and even more than 8 bands also in IELTS listening easily. I can handle IELTS writing also, I can handle IELTS speaking also. But ma'am, I don't know why. Why? I'm doing hard work, lots of hard work. But पता नहीं क्यों IELTS रीडिंग के अंदर मेरे 18 या 20 क्वेश्चन से ज्यादा ठीक होते ही नहीं. Out of 40 questions. In IELTS reading you get 40 questions, na? IELTS academic also, IELTS general also, right? So I don't know why. क्यों नहीं हो पा रहे? 18 और 20 से ऊपर मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ. I cannot score more than 5 bands in IELTS reading. Why? देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. See, always remember what, like I am possible. I am possible. Nothing is impossible. कुछ भी impossible नहीं होता. क्या होता है? अगर उस इंसान के that person can get 8 bands or 8.5 bands in IELTS reading, so आप क्यों नहीं? Why not you? No one is special. भगवान ने किसी को अलग नहीं बनाया. Just try, put your efforts. हो सकता है कि कहीं कोई minor mistake आप कर रहे हो और वो आपकी नजर में नहीं आ रही कि क्यों नहीं हो पा रहा. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? Many students say like, मैम IELTS रीडिंग तो आती है. I know IELTS reading. I can handle all types of questions. But टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता. जब मैं टाइम में सॉल्व करने जाता हूँ तो majority of the questions मेरे रॉन्ग हो जाते हैं और 18 questions और 20 questions से ज्यादा मैं ठीक ही नहीं कर पाता और नहीं कर पाती. Same. First of all, just remember, please just remember, be positive. Please be positive. सबसे पहले तो be optimistic. पॉजिटिवली सोचिए ना. हाँ भाई, अगर उसके आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं आ सकते? फाइन. नंबर टू, predict. Do prediction of the answers of IELTS reading also, listening also. See, practically बताती हूँ. For example, what happens कि many times हमारी IELTS reading के अंदर कुछ पैसेजेस ऐसे आते हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं. सी, द पैसेज इज व्हाट? रेस अगेंस्ट रेसिज्म. कैसे हम जातिवाद को खत्म कर सकते हैं. सी, अब क्या होता है कि आजू बाजू ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज थोड़ा हो, ज्यादा हो, लिटिल और मोर, हमारे मीन्स कास्टिज्म तो होता ही है ना, राइट? कास्टिज्म के खिलाफ गवर्नमेंट ऑल्सो कुछ एफर्ट्स की कैसे भी करके कास्टिज्म को खत्म कर दिया जाए. हु? गवर्नमेंट, राइट? सो रेसिज्म को खत्म करना है. फाइन. मेनी टाइम्स गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स और मेनी टाइम्स मेनी लाइक एनजीओज ऑल्सो कुछ एफर्ट्स. तो इस पैसेज के अंदर होगा क्या रेसिज्म के खिलाफ? लाइक माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज, racial discrimination and xenophobia. So the passage is on migrants, refugees, xenophobia. Xenophobia means strangers के से कई लोगों को डर लगता है अजनबियों से. So that is known as xenophobia. Phobia, डर होता है. So मैंने इस पैसेज को एकदम से प्रेडिक्ट किया only in 1 minute. Later on देखो क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या बोलते हैं? मैम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते नहीं है. मीन्स आई गेट कंफ्यूज कि भाई लाइक फॉल्स आएगा या नॉट गिवन आएगा, और चलो नॉट गिवन तो पता चल जाता है. आई गेट कंफ्यूज कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. सी, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, हम लोग आंसर को प्रेडिक्ट करते हैं बिकॉज दिस टॉपिक रेस अगेंस्ट रेसिज्म इज अ प्रैक्टिकल टॉपिक. सो जैसे मेरे सामने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, लाइक हियर governments are often reluctant to acknowledge that racial discrimination and xenophobia exist. Governments are often reluctant to acknowledge that racial discrimination and xenophobia exist. Reluctant means नहीं मानती governments.
गवर्नमेंट्स ज्यादातर नहीं मानती हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या xenophobia उनकी कंट्री में, उनकी लाइक स्टेट में या प्रोविंस में एग्जिस्ट करता है। नाउ आप ही देख लीजिए, whether any of the country, every country government, what does it say? No, हमारे यहाँ पे तो लाइक कास्टिज्म है ही नहीं, राइट, रेसिज्म है ही नहीं, xenophobia है ही नहीं। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली अगर मुझे इसका आंसर देना हो तो आई वुड गिव ट्रू और नॉट गिवन। नॉट गिवन क्यों हो सकता है? गवर्नमेंट्स के बारे में और किसी भी एक पॉइंट के बारे में पैसेज के अंदर कुछ लिखा ही ना हो। फर्स्ट तो नहीं होगा, बिकॉज प्रैक्टिकली तो ऐसा होता ही है। मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट्स ऑलवेज से नो, हमारी कंट्री के अंदर नो रेसिज्म, नो कास्टिज्म। सो आंसर वुड बी आइदर ट्रू और नॉट गिवन। सो इस तरह से हम आंसर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट डिड आई से टू यू? प्रेडिक्ट मीन्स जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, सी क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ मी, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे रीडिंग मॉड्यूल का टर्न आया, क्वेश्चन पेपर मुझे मिल गया। अब क्या है, आप पहले से ही अपने दिमाग में लाइक बैठा के रखा हुआ है आपने कि भाई रीडिंग तो डिफिकल्ट है। एक बात बोलिए, आप किसी को किक करोगे, आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो सामने वाला भी आपको किक ही करेगा ना, सामने वाला भी आपके बारे में बुरा ही सोचेगा ना। सो लव रीडिंग and reading would IELTS reading, love IELTS reading and IELTS reading would love you, right? So IELTS reading को positively सोचिए first and secondly 3 passages आए आपके सामने for IELTS academic and 5 passages for IELTS general. Then what you need to do, time management ना। अब स्टूडेंट क्या बोलता है कि मैम बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मीन्स गलत हो ही जाता है। देखो क्या होता है, 3 पैसेजेस आए 1 मिनट के लिए, प्लीज 1 मिनट के लिए तीनों के तीनों पैसेजेस के टॉपिक्स को एक बार देख लीजिए। अगर टॉपिक्स गिवन है, अगर टॉपिक्स नहीं दिए हुए तो फर्स्ट 1 और 2 लाइंस को पढ़ लीजिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ द पैसेज। हियर द टॉपिक इज गिवन लाइक स्पेशल ओलंपिक कंडीशंस फॉर पार्टिसिपेशन। सो पैसेज इज ऑन स्पोर्ट्स एंड दैट स्पोर्ट्स आर, those sports are Olympic sports. So this passage is on Olympic sports. और Olympic sports के अंदर कुछ conditions रखी गई हैं कि अगर किसी को participate करना है so this would be the condition or that would be the condition. So होगा क्या? Some उनकी कुछ authorities होंगी, उसके उन्होंने क्या क्या conditions बनाई है for the players like who can participate in these Olympic games. तो यही होगा ना passage, right? Or which sports or what kinds of sports. First type of questions true false not given. अब स्टूडेंट क्या बोलता है, you know maximum students they come to me, मैम फर्स्ट 2 पैसेजेस तो इजी होते हैं, थर्ड पैसेज डिफिकल्ट लगता है। अब आप ही बोलिए कि इफ यू आर ज्योग्राफी स्टूडेंट और इफ यू आर स्पोर्ट्समैन और इफ यू आर स्पोर्ट्समैन तो स्पोर्ट्स का पैसेज या ज्योग्राफी का पैसेज आपको थर्ड पैसेज बन के ही क्यों ना आ जाए, आप इजीली उसका आंसर दे दोगे। मीन्स पैसेज डिफिकल्ट है या इजी है वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा सोच रहे हो और आपकी नॉलेज कितनी है, राइट? मेनी टाइम्स यू नो एक्चुअली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजी। सब आपके दिमाग के अंदर है। सोचो, फ्रेश योरसेल्फ मेंटली, जस्ट अपने आप को मेंटली टोटली पॉजिटिव कर लो कि यार दिस पैसेज ओके फर्स्ट हो सेकंड हो या थर्ड हो इजी ही होता है, बट फिर भी आउट ऑफ 100 90% स्टूडेंट्स से लाइक फर्स्ट 2 पैसेजेस आर इजी। अब पैसेज इजी या डिफिकल्ट किस ढंग से होता है, व्हाट हैपेंस, लाइक या तो उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट होगी तो आपको पैसेज डिफिकल्ट लगेगा, और कीवर्ड्स नहीं आपको मिल रहे उसमें से, यू आर अनएबल टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स। और ऐसा भी तो हो सकता है ना, दिस कैन हैपन कि पैसेज इज वेरी लेंथी और जैसे ही आपके सामने लेंथी पैसेज आया आप घबरा गए इमीडिएटली, ओ माय गॉड इट्स वेरी लेंथी। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम सेइंग यू बी पॉजिटिव, राइट?
So true false not given. Okay, first passage easy होता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट से, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट से फर्स्ट पैसेज इजी होता है, तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी तो इजी है, फर्स्ट पैसेज में है. सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, एमसीक्यू, फर्स्ट पैसेज इजी, एंड लास्ट मैचिंग टाइप्स इजी, फर्स्ट पैसेज, राइट. Now second passage is here in front of me, and that is what? Reform of the prison system in UK. So this passage is related to what? Like prison system in London, right? अब फिर आपने क्या बोला, मैम सेकंड पैसेज भी तो इजी होता है ना. ओके, सेकंड पैसेज इजी होता है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैचिंग इजी, like second MCQ easy because it's a second passage according to you. And the third type of questions is labeling diagram easy according to you, क्योंकि आपने ही बोला है कि फर्स्ट टू पैसेजेस आर इजी, तो इजी है फर्स्ट पैसेज में अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 क्वेश्चंस, सेकंड पैसेज में 13 to 14 क्वेश्चंस. तो सीधी सीधी बात है, व्हाट डू यू पीपल डू वन थिंग फ्रॉम पैसेज नंबर 1 means like I say that first passage and second passage, first passage and second passage, please do nearly 11 to 12 questions, if not 12, okay, nearly 11 questions correct. You can do it easily because you say like first and second passages are easy. So 11 questions from first passage, 11 questions from second passage means total 22 questions you have done correct. 22 questions are correct from 2 passages of your IELTS reading. Right? Now, here's a turn of means making more than 18 questions correct. आपको क्या है, 18 और 20 questions के ऊपर जाना है ना, तो आप देखो इजीली मीन्स पहले 2 पैसेजेस के अंदर ही आपने 22 क्वेश्चंस करेक्ट कर दिए. सो व्हाट, ये दिस इज योर साइकोलॉजी. आप जो सोचते हो ना वही होता है. ब्रेन इज वेरी पावरफुल, ह्यूमन ब्रेन इज वेरी पावरफुल. नाउ थर्ड पैसेज, अब क्या करना है थर्ड पैसेज में, अगेन 13 क्वेश्चंस और बड़े वो 12 क्वेश्चंस और 14 क्वेश्चंस, राइट. अब क्या करना है, थर्ड पैसेज पे आए, थर्ड पैसेज में मिनिमम आई एम सेइंग टू यू मिनिमम 3, राइट, और 8 क्वेश्चंस easily you can make correct. 3 or 8 questions easily you can make correct with the help of prediction also. Prediction ऐसा नहीं कि हाँ भाई, okay, some people they do like this, you know, they do like, okay, true false not given, true false not given, true false not given, true false not given, they do like this. No, this is not the way to predict. इस तरह से नहीं हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं आंसर की. जस्ट सी, ओके, यू हैव read the passage. क्या करना है आपको पता है, जैसे पैसेज पढ़ रहे हो ना, राइट, वॉट एवर द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज के अंदर मेन आइडिया होता है कि पैसेज किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है. उसके मेन आइडिया को फटाफट से फास्टली जस्ट राइट डाउन बाय द साइड ऑफ द पैसेज. पैसेज के साइड में थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए. थर्ड पैसेज means fourth passage also, see here also just write down, here also just write down, here also just write down. हो गया इतना काम. So what I mean to say, like see कैसे कि minimum 30 और 35 और 40, 30, 35 और 40 minutes, total 60 minutes you get in your exam to finish reading 40 questions, right? Total 60 minutes मिलते हैं. Just try to, this is time management. 30, 35 और 40 minutes में आप total 40 questions correct कर दीजिए, right? हो गए correct? नहीं होते. Total 30, 35 और 40 minutes में आप पूरे तीनों passages 40 क्वेश्चंस फिनिश कर दीजिए. अब नाउ 5 मिनट्स में ट्रांसफर कीजिए, राइट. नाउ
यू आर लेफ्ट विद व्हाट, 20 और 15 मिनट्स। आपके पास 15 मिनट्स या 20 मिनट्स बचेंगे। अब उन 15 मिनट्स में और 20 मिनट्स में कम बैक, वापिस आइए। क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमें थोड़ा डाउट होता है कि यार ये मुझे श्योर नहीं है कि ये ठीक होगा, ये गलत हो सकता है। सो सपोज 40 में से सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही करेक्ट हुए, राइट? अब क्या है, गो बैक, जहां जहां आपको लोकेशन पता है, ठीक है, यू नो द लोकेशन कि हाँ ये आंसर यहीं पे होगा, ये आंसर यहीं पे होगा, ऐसा होता है, राइट? होता है ना? होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट? जिन क्वेश्चंस का लोकेशन मालूम है उन्हीं क्वेश्चंस पे वापस आइए, राइट? और उनको वापस से एक बार चेक कर लीजिए रिमेनिंग 20 और 15 मिनट्स में। मीन्स आपके पास या तो 15 मिनट्स बाकी हैं या 20 मिनट्स बाकी हैं। उन 20 और 15 मिनट्स में आप वापस आइए और उन क्वेश्चंस को एक बार चेक कीजिए। और अगर आपको 100% श्योरिटी है कि ये आंसर गलत, जो आपने पहले लिखा था वो आंसर रॉन्ग है और अब मैं इसको ठीक कर सकती हूँ और वो आंसर करेक्ट है, तो ही करेक्ट कीजिएगा। 1% भी डाउट हुआ ना तो प्लीज जो आंसर पहले लिखा था ना उसे रहने दीजिएगा, क्योंकि वो फ्रेश माइंड में किया हुआ है। 40 क्वेश्चंस के बाद आपका माइंड एग्जॉस्टेड हो चुका है, अंडरस्टैंड? तो जो आपने फ्रेश माइंड में किया, इफ यू आर 100% श्योर कि भाई मैंने तो ट्रू लिखा था, नाउ आई एम 100% श्योर कि ये रॉन्ग है, जहां पे फॉल्स आना चाहिए तो फॉल्स कर दीजिए। बट 1% भी डाउट है ना कि ट्रू या फॉल्स, तो जो ट्रू लिखा है ना उसे ट्रू रहने दीजिए, डोंट चेंज इट। चेंज उसी को कीजिए जहां 100% श्योरिटी है। तो आई अश्योर यू कि आपके मिनिमम 10 क्वेश्चंस और करेक्ट हो जाएंगे। दैट्स माय गारंटी। डू इट, राइट? It's my experience, it's my personal experience that I'm saying to you. Personal experience है ये मेरा। क्या होता है पता है? Many students पहली बार एग्जाम देके आए, they scored 5 bands, second time again 5 bands, third time फिर से लिया उन्होंने लीड, हिम्मत है भाई, 5.5 bands, fourth time भी दिया, again 5.5 bands, okay, fifth time, sixth time लेके कभी ना कभी 6 band आ जाते हैं। Very happy. Oh my God, I got 6 bands. आपने मुझे पेपर दिया, ठीक है? Like you have finished the 40 questions. I checked all the questions. तो क्या होता है उसमें, मान लो आपके 20 ही ठीक थे, 20 questions were wrong. अब मैं क्या करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, okay, this is your question paper, this is your answer sheet. You have some time, make your your mistakes. जो आपने wrong किए हैं उसको amend कीजिए, उसे ठीक कीजिए, मेक दोस करेक्ट। तो क्या आता है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो लोग मिनिमम 10 और बहुत बार 15 क्वेश्चंस भी ठीक कर देते हैं सेकंड टाइम। चलिए ठीक है, पहले यस था वो रॉन्ग था, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे अब यस तो नहीं आएगा, नो आएगा या नॉट की बनाएगा, वो माना। बट व्हाट अबाउट ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, मैचिंग, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, रिवर्स हेडिंग्स, उसका क्या, वो कैसे दूसरी बार ठीक हो जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम में, बिकॉज फर्स्ट टाइम आपने पैसेज पढ़ा हुआ है, सेकंड टाइम आपको लोकेशन मालूम है, राइट? तो आप उसको सेकंड टाइम ध्यान से पढ़ते हो, टेंशन फ्री हो चुके हो। सी, जैसे क्वेश्चन पेपर सामने आता है ना, आपको एकदम टेंशन होता है और 40 क्वेश्चंस, माय गॉड 40 क्वेश्चन, फटाफट से यू जस्ट स्टार्ट इमीडिएटली, ओह माय गॉड, like this, you start doing like this, okay, this is a pencil question paper, underline, okay, you start answering questions in very hurry. क्यों? 40 क्वेश्चंस का टेंशन है कि जल्दी जल्दी से 40 क्वेश्चंस you need to finish it. वो टेंशन में क्या होता है ना, majority of the question you do wrong. टेंशन में सब कुछ गलत कर देते हो, ऐसे ही होता है ना। like what happen, you know, कि जब इंसान को टेंशन होती है ना, तो कितना भी टैलेंटेड इंसान हो अपने फील्ड में, कितना भी टैलेंटेड इंसान हो, इजीएस्ट वर्क वो गलत कर देता है, दैट कम्स अ मिस्टेक,
तो सबसे पहले साइकोलॉजिकली अपने आप को फ्री कीजिए, बी फ्री मेंटली, राइट, मेंटली बी फ्री। सो आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली फ्री करना है। कब? 35 और 40 मिनट्स में या 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस फिनिश हो गए। अब मैं फ्री हूँ भाई, ट्रांसफर भी हो गया, 40 क्वेश्चंस भी फिनिश हो गए। अब मेरे पास 20 और 15 मिनट्स बाकी हैं। चलो मैं देख लेता हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चंस जहाँ पे मुझे डाउट था उसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो ऑटोमेटिकली वो जो फ्री माइंड है ना, उसमें आपके जो रॉन्ग हुए होंगे ना वो ठीक हो जाएंगे। दैट्स माई स्ट्रेटजी, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, सो प्लीज डू इट। तो ऑटोमेटिकली 18 से 30 पे आ जाओगे और 30 के ऊपर भी हो जाएगा। सो टाइम मैनेजमेंट, दिस इज द टाइम मैनेजमेंट के 40 क्वेश्चंस को मैक्सिमम 40 मिनट्स में फिनिश कीजिए, राइट। और उससे कम में हो सकता है तो वेरी गुड, और ट्रांसफर कर दीजिए 5 मिनट्स होगी, राइट। दिस नीड्स प्रैक्टिस एक्चुअली, दैट नीड्स प्रैक्टिस। So do lots of practice, but with positive mind. Do lots of practice, but with positive mind. See, मैम मेरे को रीडिंग का पेपर ले आ दीजिए ना, गिव मी न्यू पेपर ऑफ रीडिंग, गिव मी न्यू पेपर, गिव मी न्यू पेपर, गिव मी न्यू पेपर मीन्स आप 40-50 पेपर्स फिनिश कर लोगे, 40-50 असाइनमेंट्स रीडिंग के फिनिश करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिस हो रही है। मीन्स 5 to 10 पेपर्स भी टेक्निक के साथ, फ्री माइंड में, पॉजिटिविटी के साथ करोगे ना, तो भी रीडिंग में बैंड आ जाते हैं। अगर इस टेक्निक के साथ फायदा होता है, यू गेट द बेनिफिट बाय अप्लाइंग दीज टेक्निक्स, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, इट विल बूस्ट माय कॉन्फिडेंस ऑल्सो। फाइन, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।